ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 5 ओवे 15 से अपना ये धारावाहिक आज शुरू कर देते हैं। फिर उसे वही धरती में खोसते, अंदर से जलता अंगारा निकालते, हाथ की चिलम पर रखते, हाथ में फिर सोटा लिया। फिर वही जो चिमटा है, वो चिमटा एक धरती के अंदर उन्होंने ऐसा खोस दिया, नीचे घुसा दिया धरती के अंदर, और अंदर से उन्होंने जलता हुआ अंगारा निकाल दिया, अंगारा ऐसा, और हाथ की जो चिलिम है वो चिलिम के ऊपर रख दिया। हो गया। अब हाथ में सोटा ले लिया, दूसरा जो सटका होता है उसका हाथ में वो ले लिया। भिगोने साफी को पानी से, नहीं था पानी कहीं आस पास में, धरती पर सोटा पटकने से धरती में से निकला पानी। साफी यानी जब चिलम पीते हैं तो उसके नीचे एक वस्त्र जो है उसको ऐसा उसका लपेटा जाता है। चिलम से निकले हुए धुएं को छानने हेतु चिलम के निचले छोर के ऊपर एक पानी से भिगा हुआ पतला सा एक कपड़ा लगाया जाता है, छोटा सा इतना, उसको साफी बोलते हैं, झीना कपड़ा छोटा। अब चिलम की साफी भिगोने के लिए वहां कोई पानी तो उपलब्ध था नहीं, पास में कोई नदी, झरना, कुआं या अन्य कोई जल का स्रोत भी नहीं था। बाबा ने जो हाथ का जो सटका है, जो सोटा, वो जमीन पर ऐसा पटक दिया, और पटकते ही तुरंत ही जमीन में से एक जल की धारा फूट पड़ी। वो जो जल की धारा है ना, वो जल की धारा आज भी वहां मौजूद है। मैं तो बहुत अरसे से उसको देखते आ रहा हूं। अभी थोड़ा सा वहां के जो मोरे, जो जिनकी वो जमीन है, उन्होंने थोड़ा उसको खुला करके नीचे एक हौद बनाया है और वहाँ पानी टपकता है। आप यकीन मानिए 1972 में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था महाराष्ट्र में, बारिश हुई नहीं उस साल में। बहुत सारे जानवर वगैरह मर गए क्योंकि खाने को चारा नहीं था, पानी पीने को पानी नहीं था। पूरा महाराष्ट्र में अकाल था वो। उस वक्त भी वो झरना बस वही स्पीड में वही मात्रा, वही गति में उतना ही पानी देता था। लोगों का कहना हुआ कि मैं तो गया नहीं उस वक्त वहाँ, मैं तो 1988 के बाद गया, लेकिन 72 के भी वहाँ गवाह, चश्मदीद गवाह वहाँ थे, और उन्होंने बोला कि नहीं काका, ये 1972 के सब कहीं नहीं झरना नहीं था, ये पानी आता था तो हम इसको पीते थे। अब मज़े की बात है, आप जब वहाँ जाएंगे ना, और एक अजूबा दिखाई देगा। जहाँ ये झरने का पानी आता है ना, उसके बस एक 20-25 फुट के फासले पर एक कुआं, दूसरे जिसकी मध्य हद है, दूसरे एक किसान ने कुआं खोदा है, वो पानी का स्तर ऊपर है। अभी अंदरूनी ऐसे स्रोत तो वहाँ नज़दीक 25-20 फुट पे स्रोत होने चाहिए। अब वो भगवान की कुदरत का करिश्मा, कुदरत जाने, लेकिन वो स्तर पानी का ऊपर है, ये स्तर पानी का छोटा है। भिगोकर साफी निचोड़ी उसे, अब सटका मार के पानी, फिर चिलम पर लपेटी उसे, स्वयं भी पिलाई उसे ने चांद पाटिल से, विश्वित बुहे पाटिल अति। अब फकीर ने क्या किया, उस पानी की साफी को भिगोकर उसको निचोड़ दिया, उस चिलम के निचले वाले छोर पे लपेट दिया, और स्वयं चिलम पीकर चांद पाटिल को भी पीने को दे दिया। उनको भी बोले पीने के लिए दे दी।
फकीर की अद्भुत लीला देखकर चांद पाटिल बिल्कुल स्तब्ध हो गए। हालांकि यहाँ बस इतना ही लिखा है, लेकिन बापूगिर बुआ, आगे उनका उल्लेख आ जाएगा साई सच्चरित में। रामगिर बाबा, बापूगिर बाबा जो थे, बापूगिर बाबा ने चांद पाटिल की मुलाकात ली हुई है और उन्होंने, चांद पाटिल ने लिखा उस वक्त अपनी आप बीती लिखी है उधर। उन्होंने कहा पहले तो मैं डर गया, अरे ऐसा सटका मारा, पानी निकाला तो मुझे लगा ये जादू टोना या कुछ भानामती का तो कोई ये नहीं है। मैं चंद कदम दूर के भाग गया बाहू पर। बाबा ने मुझे आश्वस्त किया और कहा अरे आजा आजा, डर मत, नजदीक आजा, क्योंकि ये सब मैंने सृष्टि के नियमों से परे ये सब आचरण हो रहा था उसका। मैं तो अंदर घबरा गया था कि ये जरूर कोई भानामती, जादू टोना, ब्लैक मैजिक का प्रकार है। मैं डर, सही मानों में डर गया था। और आगे चांद पाटिल कहते हैं फिर मैं वो जो पानी गिर रहा था ना, वो पानी भी पिया हूँ वहाँ। किया फकीर से आग्रह, पवित्र कीजिए जी मेरा ग्रह, किया पाटिल पर अनुग्रह, इस लीला विग्रह धारी ने, लीला विग्रह धारी। यानी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान द्वारा धारण किया हुआ देह, वो क्या बोलते हैं, विग्रहधारी, लीला विग्रहधारी। लीला विग्रह यानी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के खातिर भगवान द्वारा जो देह धारण किया जाता है उसको कहते हैं विग्रहधारी, लीला विग्रहधारी। इस अघटित लीला, ये अजीब लीला देखकर चांद पाटिल मैंने उस वक्त उस फकीर यानी अपने सदगुरु भगवान साईनाथ, वो अपने घर को आने का आग्रह किया। बोले है सत्पुरुष, आप मेरे घर पधारिए, आपके चरणों से मेरा घर पवित्र पावन कीजिए। बस मैं यहाँ बाजू में दूर, यहाँ नज़दीक ही रहता हूँ, ज़्यादा दूरी पर मेरा घर नहीं है। हालांकि वो नज़दीक रहता हूँ, वहाँ से भी वो बीच वाले रास्ते से 7-8 किलोमीटर तो है। ऐसी मनपूर्वक प्रार्थना की उन्होंने। भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही देह धारण करने वाले ये जो साईनाथ भगवान ने चांद पाटिल की प्रार्थना का स्वीकार किया और उस पर कृपा की। लेकिन उस वक्त उनके साथ नहीं गए वो। दूसरे दिन ही गए गांव में, ठहरे पाटिल के निवास में, कुछ काल निवास कर उस स्थान में, पुनः शिरडी में लौट आए। बाबा दूसरे दिन ही उस चांद पाटिल के गांव गए, धूप खेड़ा। वहाँ से एक पगडंडी नीचे एक शॉर्टकट है। अभी तो वहाँ तो रास्ता अभी कोई है ही नहीं है, लेकिन दूसरी सड़क वहाँ हो चुकी है। चांद पाटिल पैठन को जाते वक्त धूपखेड़ा के पास से गुजरती है। धूपखेड़ा हालांकि थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर अंदर रह जाता है। बाबा दूसरे दिन उस चांद पाटिल के गाँव गए, चांद पाटिल के घर में ठहरे, कुछ काल वहाँ व्यतीत किया। जैसे धूपखेड़ा में आप एंट्री करते हैं ना, वहाँ एक नदी बहती है, एड़गंगा नदी। बाबा अक्सर वहाँ स्नान करने जाते थे। आज भी जहाँ स्नान करके एक बड़ा रॉकी सा ऐसा एक एरिया है, चांद पाटिल की जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके पीछे से उसको लग के सटके ही ये नदी जाती है, बड़ी नदियाँ है। तो वहाँ बाबा ने ऐसा हाथ घुमाया है, ऐसा पानी का कुछ स्रोत के, तो वैसा वो उसके निशान अभी ऐसे उतरे हुए वो इसके अंदर, मतलब ऐसे एक नाली गिर गई है उसके हाथ से, मेरे 4-5 इंच नीचे ऐसी बिल्कुल निशान है सब। वहाँ कहते हैं लोग कि बाबा यहाँ अक्सर नहाते थे और वो अपने कपड़े सुखाते थे। जहाँ बाबा ने वो हाथ पानी के लिए वो स्रोत बना दिया है, वहाँ इसको नागजीरा बोलते हैं लोग, नागजीरा बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। बस इसको लग के उनके जो चांद पाटिल के जो अभी वंश विस्तार में वहाँ बाबूलाल जी है, मानिका वगैरह सब उनकी जो विस्तार है वह है। और बाबूलाल जी तो गए, अभी गुजर गए, अभी 1-2 महीने हो गए। उनके लड़के हैं गफूर भाई, ये सब लोग वहाँ आज भी वहाँ उनका वहाँ गुजर बसारा होता है, वहाँ वो बसते हैं। चांद पाटिल मुखिया गाँव के,
ग्रामाधिकारी धूपखेड़ा के वधू ढूंढते भतीजे हेतु पत्नी के, शिरडी में हुई सगाई। अब ये जो चांद पाटिल जो थे, गांव के मुखिया थे, सरपंच बोलते हैं उनको, प्रमुख सभ्य, ग्रामाधिकारी थे, गांव के मेन क्या बोलते हैं, अधिकारी थे। तो उनकी जो धर्मपत्नी है, उसका एक भतीजा था, और वो भतीजे के हेतु वो क्या ढूंढ रहे थे, लड़की ढूंढ रहे थे, योग्य जो ब्याह करने के लायक। अब वो लड़के का नाम हमीद था, हमीद। तो शिरडी में सगाई हुई उनकी। ये चांद पाटिल धूपखेड़ा गांव के जो उनकी जो पत्नी है, उनका जो भांजा था, भतीजा था मेरे ख्याल से भतीजा था, तो उसके लिए शिरडी ग्राम की एक कन्या, अमीन भाई की लड़की, वो आई थी, उसका स्थल आया उनको। तो वहाँ वो संबंध, विवाह योग्य जो संबंध है जोड़ने के लिए वो एक प्रपोजल आया था। चांद पाटिल की पत्नी का भतीजा विवाह योग्य था, सुयोग संबंध विवाह का शिरडी की वधु संग घटित हुआ। अब चांद पाटिल की पत्नी का जो भतीजा था वो विवाह योग्य हो गया था, अभी उसको शादी लायक हो गया था। तो शिरडी की एक कन्या, उसका एक प्रपोजल उसके पास उसको चल के आया था कि भाई वहाँ है। अब ये धूपखेड़ा गांव जो है औरंगाबाद पठन मार्ग पर कौड़ गांव एक स्टॉप है, कौड़ गांव से 3-3.5 किलोमीटर अंदर है। मैंने आपको बोला पहले पैदल ही जाना पड़ता था, अब जाने के लिए वो ऑटो जाते हैं, वहाँ ऑटो रिक्शा जीप वगैरह सब उपलब्ध है वहाँ। कौड़ गांव जो है औरंगाबाद से बराबर 33 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद यानी संभाजीनगर स्टेशन से 33 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है, तथा पैठन से वो 30 किलोमीटर दूरी पर है, यानी बिल्कुल बीचों बीच है वो। सारी गाड़ी घोड़े सजा धजा कर निकले शिरडी जाने बारात लेकर, चांद भाई के आग्रहवश प्रविष्ट हुए हैं बाबा भी बारात में। और फिर ये बारात के घोड़े गाड़ी में बैठकर, ये बारात में जो बाराती जो जाते घोड़े गाड़ी में बैठकर जो बारात शिरडी की तरफ चल दी, वो चांद पाटिल के आग्रह की खातिर साईं बाबा भी वो बारातियों के साथ बाराती बनकर शिरडी में पधारे। शिरडी में अदृश्य हो जाने के पश्चात मैं थोड़ा विस्तृत वर्णन ये करता हूँ कि इसलिए क्या हुआ था। शिरडी से अदृश्य हो जाने के पश्चात बाबा बारात के साथ पधारे, वे वही रह गए, ऐसी सर्वसाधारण मान्यता है। परंतु साई सचिद का ही आधार अगर हम ले तो ये वस्तुस्थिति के अनुरूप नहीं है। इसका कारण है कि श्री चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे का विवाह तय करने के लिए भी बाबा वहां पहुंचे थे शिरडी। वो कन्या ढूंढने के कार्य में बाबा भी चांद पाटिल के साथ घूम रहे थे। शिरडी में आने से पहले बाबा नेवासा में भी 6.5 महीना रहे हैं, और उनकी खातिरदारी के लिए, उनके सेवा के लिए चांद पाटिल ने कानड़गांव का कमा उनको रखा था वहाँ, बाबा की व्यवस्था देखभाल वगैरह देखने के लिए। और कानड़गांव की सेवा करने के लिए वहाँ नियुक्त किया था चांद पाटिल ने कि नहीं बाबा यहाँ रहने वाले। नेवासा में उन्होंने रहने की इच्छा प्रकट की थी। वहाँ से टाकली भान नाम का गांव है, बिल्कुल नज़दीक, यानी नेवासा से अब बीच में एक रास्ता शिरडी की तरफ जाता है, तो गांव में टाकली भान गांव आता है। वो टाकली भान के जो दगड़ू तांबोली है उनके साथ में लेकर मैंने कमा ये दगड़ू तांबोली, साईनाथ महाराज और चांद पाटिल और 1-2 कोई आदमी होंगे, वो उसको साथ लेकर ये मंडली शिरडी आई थी। वो कन्या पसंद कर दी उन्होंने। फिर बाबा वो चांद पाटिल के साथ वापस गए और फिर वही बाराती के साथ वापस आए। अब ये टाकली भान जो गांव है ये नगर जिले में है, राहुरी के नज़दीक है, और कानड़गांव ये
कानड़ गांव जो है ना, ये औरंगाबाद जिले यानी संभाजीनगर जिले में है। इसका संदर्भ में है अध्याय 27 में आया है। देखो वो भी क्रमांक 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। यानी बाबा पहली बार चांद पाटिल के पत्नी के भतीजे के शादी के बारात में आए, उसके पहले भी बाबा आके गए, इसका उल्लेख अध्याय 27 में मिलता है। विवाह हुआ, बाराती लौट गए, बाबा अकेले ही वहां रह गए, रहे तो बस वही रह गए। भाग्योदय हुआ शिरडी का, विवाह समारोह पूरा हो गया, सब रस्मों रिवाज खत्म हो गए, बारात लौट गई, बाबा अकेले शिरडी में ही रुक गए, वे वही रम गए और शिरडी का भाग्योदय हुआ। इसके बाद बाबा स्थायी रूप से शिरडी से ही जुड़ गए, शिरडी का ही अविभाज्य हिस्सा बन गए। साईं अविनाशी पुरातन, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो परमात्मा परमेश्वर। ना हिंदू ना ही यवन, जात पात कुल गोत्रहीन, स्वरूप ही जानो निजबोध। निजबोध यानी आत्मबोध, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। अब साईं भगवान कैसे है? अविनाशी परमात्मा है, उनका ना आदि है ना अंत है, वे अजर अमर और पुरातन है। उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्मज्ञानी है, वे स्वयं ही ब्रह्म है। बाबा हिंदू भी नहीं, बाबा मुस्लिम भी नहीं, जाति पाति और धर्म के परे है वो। वे किसी भी धर्म, जाति, कुल, गोत्र, पंथ के नहीं है और उसे कोई ताल्लुक रखते नहीं है। इनको हम ये जो उपाधियां आजकल उसको लगा रहे हैं ना, बाबा ये है, वो है, वो है, वो है, ऐसी कोई भी बिरुदावली यानी जिसको बोलते हैं उपमा या उपाधि बाबा को नहीं दी जा सकती। साईं साई कहते जो जन, वह भी है क्या उनका नामाभिधान, आओ साई कहकर किया बहुमान, संबोधन जो वही है, संबोधन जो हुआ वो यही। अभी सब लोग पूरे समूचे विश्व में साईं बाबा करते हैं। ये साईं बाबा जो उनको जो नाम से पुकारते हैं, वो भी तो उनका नाम है क्या नहीं, ये भी तो पता नहीं। पुरस्सर यानी अग्रणी, मुख्य, आगेवान, अग्रभागी। बहुमन पुरस्सर यानी अग्रणी होने का, मुख्य होने का, स्वामी होने का, आदर पूर्वक, आदर भाव से नाम लेने का। साई यानी स्वामी, बड़े आदर भाव से एक नाम लिया जाता है। अब जो लोग साई भगवान को जो साईं नाम लेते हैं, उन्हें जिस साई नाम से पहचानते हैं, वो क्या उनका असली नाम है? मैंने गौर करने की बात है। आओ साई कहकर आदर पूर्वक प्रथम बार उन्हें संबोधित किया गया था, मनसापति के मुख से वो सहज भाव से वो शब्द निकले थे। वो एक विशेष नाम नहीं है, अपितु साई अर्थात यानी स्वामी, ईश्वर, रब, महाराज, इन शब्दों में जिनका गौरव किया जाता है और गौरव किया गया है वो साई। यह उनका सर्वदर्शी नाम है। मंदिर के पास खंडोबा के, खलिहान समीप मालसापति के, प्रारंभ में बाबा साथ बारात के, उसी दिन यह नाम मिला। इसका जरा विस्तृत से हम देखेंगे। खेत में फसल काटने के बाद जो बात की जो प्रक्रिया उसके होती है, वो प्रक्रिया की जैसे उसको दाने निकाल कर साफ करना, भूसा अलग करना, भूसा जमा करना, उसके जो चारा जो निकलता है उसमें से वो अलग करना, जानवरों के लिए कोठा, खेती के लिए औजार रखने के लिए जो जगह, जो स्थान है, ज़्यादातर वो गांव के नज़दीक इर्द गिर्द रहता है, उसको खलिहान बोलते हैं। ये स्थान विशेषता गांव की सीमा के तट पर रहता है या नज़दीक होता है। अभी बाबा जो चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे के विवाह में बारात के साथ जो आए, वो पहले खंडोबा के मंदिर के पास नज़दीक आकर रुके। बड़े वो जो बनियान ट्री होती है ना, वर्ड बोलते हैं उसको, बनियान ट्री का बहुत बड़ा
वहाँ घेरा हुआ ये खंडोबा का मंदिर था, वो मानसापति का था। ये मानसापति के खलियान में उतरे। तब से ही बाबा का ये नाम संबोधन, ये जो नाम संबोधन की संबोधित हुए थे बाबा आओ साई, वो प्रचलित हुआ। आज हम यहाँ रुकते हैं, विश्राम लेते हैं। 26 वो भी अध्याय 5 तक हम अभ्यास किए हैं अब तक। इसके आगे अगली श्रृंखला में शुरू करेंगे 27 नंबर वो भी अध्याय 5। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।